हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो हरतियाली तीज के, कि हरतियाली तीज कब है, जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। आज मैं इसके बारे में बताऊंगी, इसका महत्व बताऊंगी, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या है शुभ मुहूर्त वगैरह, जो आप लोग जल्दी जल्दी जाके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, जैसे कि हिंदू धर्म में हरताली तीज की काफी महत्व मानी जाती है। हाँ, सावन मास में मनाए जाते हैं हरताली तीज। जैसे कि सावन मास में मनाए जाने वाली तीज को हरताली तीज भी कहते हैं। ठीक है, तीज कहते हैं इसको। ठीक है, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताली तीज मनाई जाती है। ठीक है, और हिंदू धर्म में हरताली तीज को काफी महत्व भी दिया गया है। सावन मास में मनाए जाने वाली हरताली तीज को हरताली तीज को कहते हैं। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथि होती है, जो तिथि आती है, हरताली तीज मनाई जाती है उस तिथि में। ठीक है, हरताली तीज का व्रत करने से महिलाओं को क्या क्या प्राप्त होता है, अभी मैं बता देती हूँ। जैसे कि हरताली तीज, जैसे अभी कोई भी महिला कर रही है या पहली बार उठा रही है, अगर जो महिला कर रही है पूरे श्रद्धा भाव से करे, हरताली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड स्वभाव की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं माँ पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव जी की पूजा करती है। ठीक है, हरताली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो होती है ना, तृतीया तिथि में मनाई जाती है हरताली तीज। इस जैसे कि ये पावन त्योहार के अवसर पर महिलाएं जो होती हैं, देवी पार्वती को बेलपत्र, फूल, फल और हल्दी लगा के चावल चढ़ाती हैं। ये पर्व भगवान शिव और पार्वती को समर्पित किया जाता है, मतलब समर्पित है। और हरताली तीज प्रकृति से जुड़ने का पर्व भी है। जैसे कि सावन में मनाया जाता है, तो हरताली तीज का जब पर्व आता है तो हर तरफ हरियाली ही छाई रहती है। ठीक है, और हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे उजले उजले नजर आने लगते हैं। और हरताली तीज का पर्व श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरताली तीज ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, और उसे कहते भी हैं। अब इसका शुभ मुहूर्त हम जान जाते हैं। जैसे कि पूजा मुहूर्त क्या होगा, 5:56 PM शाम को, 8:41 AM, मतलब सुबह मनाई जाएगी। ठीक है, इसकी पूजा, और पूजा पूरी अवधि क्या है पूजा की, 2 घंटे 35 मिनट की है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हरताली तीज की कथा कैसे की जाती है, आप लोगों को तो पता है। जैसे कि पौराणिक की कथा के अनुसार माँ पार्वती की वर्षों की साधना के बाद ही इस दिन भगवान शिव से मिली थी। इसी दिन भगवान शिव से मिली थी। मान्यता है कि भगवान माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन उन्हें महादेव नहीं मिले। जब 108वीं बार जन्म लिया तो उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर ही भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उन्हें दर्शन दिए थे। ठीक है, तो ये हो गई कहानी, और ये कहानी आप सबको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे आप पूजा व्रत कर रहे हो तो माँ पार्वती और शंकर जी के सामने ये आपको उनकी कहानी पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब पूजा की सामग्री मैं बता देती हूँ, पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि पूजा की सामग्री नोट कर लीजिए। जैसे कि गंगा जल होता है, गंगा जल रखना है। पूजा की चौकी तांबे और पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पान, सुपारी। याद रखें, खंडी सुपारी नहीं होना चाहिए। जनेऊ, कपूर, आक का फूल। आक का फूल शंकर जी और पार्वती माँ को बहुत प्रिय है। आक का फूल चढ़ाया जाता है शंकर जी को। कपूर, दुर्वा, जटावाल, नारियल, बेलपत्र और अबीर, और चंदन, मौली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप, दीप, समी के पत्ते, धतूरे का फल, हल्दी, भांग, धतूरा, भस्म, 5 प्रकार के फल या मिठाई। मतलब फल या मिठाई नहीं, फल भी रखिएगा और मिठाई भी रखिएगा। 5 5 तरह के, ठीक है। 5 पल्लव, दक्षिण व्रत की पुस्तक, पूजा सामग्री, जैसे कि जो दक्षिण व्रत की पुस्तक, पूजन सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, और
क्या है पूजा विधि? सुहागिन स्त्रियां स्नान आदि के निवृत्त होकर मतलब पूजा करके मायके से आए हुए कपड़े, इसमें मायके से कपड़े आते हैं, मायके से आए हुए कपड़े पहन ले, और जिनके पास मायके के कपड़े नहीं है तो वो नए कपड़े पहले से खरीद के रख ले, वही पहने। हाँ, पूजा के जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं कि मायके से कपड़े कोई देने वाला नहीं रहता है तो वो पहले से खरीद के रख लेती हैं। ठीक है, पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी को प्रतिमा को स्थापित करनी है आपको। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करनी है आपको। ठीक है, शिव जी को भांग, भांग शिव जी को बहुत मतलब बहुत पसंद है, तो उनको भांग चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत का फूल, श्वेत का जो फूल होता है वो फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाए। ठीक है, गणेश जी की पूजा करते हुए हरियाली तीज की कथा सुने, भगवान शिव और पार्वती की आरती लास्ट में करे, भगवान को भोग अवश्य लगा। ठीक है, अगर जिस भी आसन में आप जो भी आसन पे बैठते हो आसन लगा के ही बैठे, जो भी आसन हो लाल कलर का होना चाहिए, और जिस भी स्थान पे बैठते हो उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। ये थी हरताली तीज के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया है हरताली तीज के बारे में कि कैसे कैसे पूजा पाठ करना है, शुभ मुहूर्त वगैरह क्या है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर